हेमंत सोरेन चोर है, हेमंत सोरेन बोका है, हेमंत सोरेन हाय हाय, हेमंत सोरेन मुर्दाबाद, हेमंत सोरेन होश में आओ। 60-40 नहीं, ये 40-60 है। मतलब आरक्षण 40% मिल रहा है, 60% बाहरियों को मिल रहा है। ये कैसे, हम आपको समझाते हैं। 40% ऐसे खुला हो गया, 20% जो घूसपैठिए घुसे हुए हैं उन लोग के लिए, तो 60% तो बाहरी चल गया। अब झारखंड वाले 30 से 40% में माथा फोड़ते रहिए, हम ओबीसी हैं, हम SC ST हैं, हम EWS, कपार बजाते रहिए 40% में, और नौकरी कब मिलेगा ठेंगा, पता चलेगा 50 से 60% नौकरी बाहरी ले गए, 70% भी जा सकता है। बता दे रहा हूं जो हालत है। 30 से 35%, 40% में यहाँ के लोग लड़ेंगे, मरेंगे और मजा उठाएंगे बाहरी लोग। ये आप नोट करके रखिए। हेमंत सोरेन चोर है, हेमंत सोरेन बोका है, हेमंत सोरेन हाय हाय, हेमंत सोरेन मुर्दाबाद, हेमंत सोरेन होश में आओ। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये झारखंड का हर युवा कह रहा है, हर छात्र कह रहा है, हर वो बेरोजगार छात्र कह रहा है जो नौकरी की तलाश में अपना जीवन खराब कर रहा है। जी हाँ, ये नारा जो है, जिस नारे से आज हेमंत सोरेन को, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को सुशोभित किया जा रहा था, ये नारा आज रांची की सड़कों पे गूंजता हुआ दिखाई दिया। आपको बता दें कि रांची में आज विधानसभा का एक दिवसीय धरना प्रदर्शन और विधानसभा का घेराव था। वो इसलिए कि छात्रों ने जो वार्ता किया था, छात्रों के साथ जो वार्ता की थी सरकार, वो सरकार छात्रों को धोखा दी। वार्ता के नाम पर आंदोलन को स्थगित कराया पिछले दिनों, और फिर पिछले दरवाजे से आरक्षण के नाम पर रोस्टर जारी कर दी, और वो आरक्षण पूरी तरीके से गलत था। मुख्य रूप से आज जो छात्रों का घेराव था, जो धरना प्रदर्शन था, वो 2-3 मांगों को लेकर था। आपको मैं बता दूं, अगर आप झारखंडी हैं तो आपको जरूर जानना चाहिए। सबसे पहला 60-40 नहीं चलता, मतलब 60% में रिजर्वेशन, 40% में ओपन। आपको मैं बताता हूँ, ये 60-40 को आप उलट दीजिए, 40-60 कर दीजिए। मतलब ये 60 जो आरक्षण सरकार दे रही है, ये एक्चुअली में 60 आरक्षण नहीं, एक्चुअली में 40 आरक्षण मिलेगा, 60 बारियों के लिए चल जाएगा। वो कैसे, मैं वीडियो के लास्ट में आपको समझाऊंगा। पहले आपको बताता हूं कि आज का धरना प्रदर्शन क्यों था और क्या धरना प्रदर्शन में हुआ। जयराम महतो को अरेस्ट किया गया, जयराम महतो के अरेस्ट के बाद छात्र उग्र हो गए, सारा सिचुएशन बताऊंगा। सबसे पहले आज जो घेराव हुआ विधानसभा का और धरना प्रदर्शन रखा गया था छात्रों के द्वारा, वो इसलिए कि 60-40 की जो स्थानीय नीति लाई गई वो गलत है, इसको लेकर के। दूसरा बात, 7 जिलों में जो ओबीसी को 0 आरक्षण कर दिया गया, इसको लेकर के। और सरकार ने वार्ता के नाम पर छात्रों को जो छात्रों के साथ जो छल किया और पिछले दरवाजे से आरक्षण का रोस्टर ले आई, उसके विरोध में जो आज धरना प्रदर्शन था। आपको बता दें कि पुराना विधानसभा से लेकर के नए विधानसभा तक पैदल मार्च होते हुए धरना प्रदर्शन करना था। बीच में बैरिकेडिंग लगा दी गई, छात्रों को रोका गया, लेकिन छात्र जो है जब बहुत देर इंतजार किए, कोई वार्ता के लिए नहीं पहुंच रहा था, तो छात्र क्या किए कि खेतों के रास्ते से विधानसभा के नज़दीक पहुंचने की कोशिश किए। प्रशासन का कहना था कि 144 लगा हुआ विधानसभा सत्र चल रहा है, इसलिए आप उसके नज़दीक नहीं जा सकते हैं। लेकिन प्रशासन ने अपने ही कानून का उल्लंघन किया। 144 धारा का जो डायमीटर होता है, जितने दूरी के अंदर 144 धारा लगती है, उतने दूरी जाने से पहले ही छात्रों को के ऊपर लाठी चार्ज कर दिया गया, आंसू गैस के गोले छोड़े गए। और तो और खबरें मिल रही है कि पत्थर भी पुलिस वालों की तरफ फेंक करके और छात्रों को उकसाया गया, और जयराम महतो को डिटेन कर लिया गया। हालांकि आपको बता दूं, जब मैं वीडियो बना रहा हूं लगभग 7:30-8 बजे के करीब, अभी तक जयराम महतो को छूटने की सूचना नहीं थी। हालांकि कुछ लोग सूत्रों के द्वारा ये पता चल रहा था कि उन्हें छोड़ दिया जा रहा है, लेकिन शर्त के साथ कि आप दोबारा धरना में नहीं जाएंगे। आपका एक दिवसीय धरना था जो खत्म हो चुका है, अब आप यहाँ से सीधा अपना घर निकलेंगे। इन्हीं शर्तों के साथ उन्हें छोड़ने की बात कही जा रही थी। आपको मैं बता दूं कि छात्र इतने उग्र हैं, और उग्र हो भी क्यों ना, सरकार जो अपनी पीठ थपथपा रही है उसका कोई मतलब ही नहीं है। सरकार ने कहा कि हम आएंगे तो आप लोग को बेरोजगारी भत्ता देंगे 5 से 7 हज़ार, ठेंगा मिला, अभी तक कुछ नहीं मिला लोगों को। सरकार बोली नियुक्ति वर्ष होगा, कुछ नहीं हो रहा है, न नियमावली तैयार हो रहा, न नियोजन नीति, न स्थानीय नीति। बोल रहा है नियुक्ति वर्ष होगा, हर वर्ष इसका नियुक्ति वर्ष होता है और नियुक्ति कुछ नहीं होता है। साल खत्म होते जा रहा है, धीरे धीरे सब चौपट हो गया, 1-1.5 साल का समय बचा हुआ है। अब छात्र का उग्र होने का समय आ ही गया। लेकिन छात्र जो हैं शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे थे, लेकिन जानबूझ करके प्रशासन के द्वारा उन्हें उस्का करके और यह कह करके कि 144 धारा लगा हुआ उस जगह पे आप पहुंच गए, और उन लोग पे लाठीचार्ज, आंसू गैस के गोले और रबड़ की गोलियां तक चलाई गई है धरना प्रदर्शन को रोकने के लिए। अब झारखंड सरकार जो है अपने ही छात्रों पर, अपने ही लोगों पर गोली लाठी पर उतर आई है। अब मैं आपको बता दे रहा हूं कि ये झारखंड सरकार, हेमंत सोरेन,
छात्रों के आक्रोश के आगे अब हवा हो जाएगी। जी हाँ, 2024 में जेएमएम फिनिश हो जाएगा। जिस तरीके से छात्रों का गुस्सा दिखा आज, लोग खुले गाली दे रहे थे, मैक में रिकॉर्ड किया हुआ, लेकिन चैनल वाले चला नहीं रहे हैं। सीएम को इतनी गंदी गंदी गालियां दी, इस तरह की गालियां दी जा रही थी। और हेमंत सोरेन चोर है, बोका है, बकलोल है, हाय हाय हेमंत सोरेन मुर्दाबाद, साहब ये सब तो आम बात अब हो गया हेमंत सोरेन के लिए। और मुझे लगता है उन्हें सुनने की आदत भी हो गई है, ये उनके लिए एक आभूषण हो गया। हालांकि नेताओं के लिए गाली आभूषण होता है, वो गाली सुनने के आदी हो जाते हैं। अब सबसे बड़ी बात यह है कि आज के इस एक दिवसीय आंदोलन धरना प्रदर्शन के बाद आगे जो छात्र यूनियन है, झारखंड छात्र यूनियन, स्टूडेंट यूनियन, वो क्या रणनीति बनाती है, क्योंकि वो अड़ी हुई है स्टूडेंट यूनियन कि 60-40 की नीति वापस लेना होगा। आपने जो ओबीसी का आरक्षण 7 जिलों में जो नगण्य किया है, शून्य किया है, उसको चेंज करना होगा। इसमें कहीं ना कहीं तर्क भी है। अगर आप देखेंगे कि पूरे झारखंड में क्या 6 से 7 जिलों में जो शून्य किया गया ओबीसी, क्या वहाँ ओबीसी एक भी नहीं है? अरे वो लोग जब वैकेंसी निकलेगा हाई कोर्ट करेंगे ना कि हम लोग जिला में इतना % ओबीसी हैं और यहाँ ओबीसी आरक्षण को 0 कर दिया गया, तो नियुक्ति ऐसे ही उड़ जाएगा हाई कोर्ट में। तो सरकार कहीं ना कहीं ये मनसा दिखता है कि ये नियुक्ति करना नहीं चाहती है, बल्कि झूठ मूठ की नियुक्तियों को फंसा करके रखना चाहती है, कहीं ना कहीं ये दिखता है। दूसरी बात ये कि आप 60-40 जो लाए हैं, मैं आपको वीडियो के शुरू में ही कहा था कि ये 60-40 नहीं, ये 40-60 है। मतलब आरक्षण 40% मिल रहा है, 60% बाहरियों को मिल रहा है। ये कैसे, हम आपको समझाते हैं। झारखंड बिहार से अलग हुआ। अभी झारखंड में 20-25% ऐसे लोग मिलेंगे आपको जिनके माँ बाप या तो यहाँ नौकरी करते हैं या तो यहाँ काम धंधा के कारण बस रस गए हैं, और वे लोग यहाँ का स्थानीय स्थानीय सर्टिफिकेट बना लिए हैं, वोटर कार्ड, राशन कार्ड सब बना करके यहाँ फिक्स हो गए हैं, और उनका अपना दूसरे राज्य में भी सब कुछ है, राशन कार्ड, आधार कार्ड, सब कुछ। इस पर सरकार कोई काम नहीं की है। अब आप ये समझ लीजिए कि 20 से 25% ऐसे बाहरी लोग हैं जो यहाँ घुसपैठिए की तरह यहाँ का सारा डॉक्यूमेंट बना करके रेडी हो गए हैं आरक्षण का लाभ लेने के लिए। तो 20% सीट तो ऐसे चला गया, वो आरक्षण के अंदर घुस करके और अपना फॉर्म फिलअप करेंगे। और 40% तो खुला छोड़ दिया है, आओ भाई जिसको मैंने भर लो। तो 40% ऐसे खुला हो गया, 20% जो घुसपैठिए घुसे हुए हैं उन लोग के लिए, तो 60% तो बाहर ही चल गया। अब झारखंड वाले 30 से 40% में माथा फोड़ते रहिए, हम ओबीसी हैं, हम SC ST हैं, हम EWS, कपार बजाते रहिए 40% में, और नौकरी कब मिलेगा ठेंगा, पता चलेगा 50 से 60% नौकरी बाहर ही ले गए, 70% भी जा सकता है। बता दे रहा हूँ जो हालत है, 30 से 35%, 40% में यहाँ के लोग लड़ेंगे, मरेंगे और मज़ा उठाएंगे बाहरी लोग। ये आप नोट करके रखिए। और आज जो आंदोलन कर रहे हैं जो छात्र, टाइगर जयराम महतो हो, जितेंद्र महतो हो या फिर मनोज महतो हो, बहुत सारे साथी हैं जो आंदोलन में कर रहे हैं, अपनी सारा चीज़ निछावर करके जो आगे आ रहे हैं, उनको अगर कोई मदद नहीं कर रहा है, अगर आप सोच रहे होंगे कि हम घर में बैठे बैठे और इसका लाभ ले लें, तो आपसे बड़ा नपुंसक कोई नहीं है, आपसे बड़ा स्वार्थी कोई नहीं है। क्योंकि कोई भी इंसान लड़ रहा है तो वो पूरे झारखंड के लिए लड़ रहा है, पूरे झारखंड के लोगों के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए लड़ रहा है। इसलिए हम अनुरोध करेंगे पूरे झारखंड वासियों से कि झारखंड की जहाँ नियम नीति की बात हो, वहाँ ऐसे नेताओं को ज़रूर सपोर्ट करें जो आपके आने वाले भविष्य के लिए लड़ रहे हैं। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको मारा हुआ मछली चाहिए, बस खाना है, तो ऐसा नहीं करें। कम से कम जो आगे होकर के लड़ रहा है, पीछे से उसको मदद जरूर करें। दोस्तों, आपको बताना चाहते हैं एक बड़ी खबर आ रही है, अभी अभी सूचना मिली है, मैं वीडियो बना रहा हूँ और मुझे खबर आई कि जो डिटेन किया गया था टाइगर जयराम महतो को, उन्हें छोड़ दिया गया, हिरासत से रिलीज़ कर दिया गया है। और अब आज का जो एक दिवसीय धरना प्रदर्शन का जो आदेश लिया गया था उसका समय समाप्त हो चुका है, इसलिए अब सभी छात्र लौट रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपको मैं बताना चाहता हूं कि ये काफ़ी बड़ा संदेश गया सरकार के पास, और छात्रों के बीच ये बहुत बड़ा संदेश गया कि टाइगर जयराम महतो को उन्होंने छुड़ा लिया। टाइगर जयराम महतो जब तक नहीं छूटेंगे तब तक यहाँ से हिलेंगे नहीं, ये गांठ बांध करके बैठे हुए थे सारे छात्र। तो आखिरकार प्रशासन हिरासत से टाइगर जयराम महतो को रिलीज़ कर दी है। ये खबर आपको देना था, इसलिए मैं बता दे रहा हूँ। टाइगर जयराम महतो छूट गए हैं, और कहीं ना कहीं प्रशासन रिस्क नहीं लेना चाहती थी। अगर टाइगर जयराम महतो को रात भर गिरफ्तार कर लिया जाता, रख लिया जाता, तो कहीं ना कहीं ये आंदोलन और भी उग्र हो जाता, इसलिए उन्हें छोड़ दिया गया है। अब आगे क्या रणनीति होती है झारखंड स्टूडेंट यूनियन के द्वारा, जयराम महतो इसमें क्या स्टेप लेते हैं, क्योंकि 60-40 को रद्द नहीं किया जाएगा तब तक ये बैकफुट पर नहीं आएंगे, ऐसा इनका कहना है। आपको इसके बारे में अपडेट करते रहेंगे। आप हमारे चैनल सफ़र 24 के साथ बने रहिए। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।